हमें स्टैक के हिसाब से अकॉर्डिंग मतलब उसके हवाले से अगर देखना है तो फिर पॉलिश का एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। उसमें एक्चुअली होता क्या है कि हम इनफिक्स की नोटेशंस को पोस्टफिक्स की नोटेशन में चेंज करते हैं या फिर यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो या फिर इनफिक्स की नोटेशन को हम प्रीफिक्स की नोटेशन में चेंज करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि अगर वो ऑलरेडी हमारे पास पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स की सिचुएशन में उसकी मतलब वही एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो फिर क्या करना होता है, फिर हमें उसको हल करना होता है, इवेल्युएट करना होता है। जैसे मैथ के सिंपल एक्सप्रेशन देख लें 2 + 2 × 3, ऐसे कोई एक्सप्रेशन उनको हल करके उनका आंसर ही लाना होता है ना कंप्यूटर ने, तो फिर वो चीज़ें जो होती हैं उसके लिए हमारे पास एक अलग एल्गोरिदम है। तो इस सब के लिए सबसे पहले हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में डिफरेंस क्या है और उनको कन्वर्ट कैसे करना है हमें। उसके पहले हम एलैबोरेट करके देख लेते हैं कि एक्चुअली उसको हमने कन्वर्ट करना कैसे होता है। तो उसकी एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास हमें कुछ नहीं पता फ़िलहाल कि सबसे पहले कौन सी चीज़ हमने हल करनी है, डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन। तो इसके लिए हमें क्या देखना है कि हमें ये कुछ रूल्स मैंने कल आपको बताए थे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना है, अगर तो इसके अंदर एक्सपोनेंट है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी उसकी है, सबसे पहले उसको हल करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी आ जाती है। उस लास्ट पे जो है वो हमारी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी है। तो इसके अंदर एक्सपोनेंट का कोई सीन नहीं है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सप्रेशन बनाना है हमने, पोस्टफिक्स का एक्सप्रेशन बनाते हैं। सबसे पहले तो इसको हमने देखना है, प्रायोरिटाइज़ करना होता है। अगर हमें इस तरह से विदाउट ब्रैकेट्स हमें एक्सप्रेशन दिया गया है तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटाइज़ करना होता है पैरेंथेसिस को यूज़ करके। इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले हम जो भी चीज़ पहले हल करना चाहते होते हैं उसको हम ये स्मॉल ब्रेसेस के अंदर बंद कर देते हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी इस वक्त इस एक्सप्रेशन के अंदर दो थी, ये तीन दोनों की इक्वल थी, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की, तो दोनों को हमने इकट्ठे पैरेंथेसाइज कर दिया है। इसके बाद क्या होगा, मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए था, मैं ऑलरेडी यहाँ कर चुकी हूँ। खैर इसके बाद दूसरी चीज़ जो इसके बाद हमने देखनी है कि अब हमने इसको तो प्रायोरिटाइज़ कर दिया, अब इसके बाद कौन सा ऐसा हमारे पास ऑपरेटर आ रहा है जो कि इसके बाद वाली प्रायोरिटी का है। ऑब्वियसली यहाँ पे एडिशन का ऑपरेटर है वो। तो हम क्या करेंगे, हमने इनको तो प्रायोरिटाइज़ कर दिया ब्रेसेस के बाद। इसके बाद जो प्रायोरिटाइज़ करना है हमने वो है एडिशन का। अब एडिशन के लिए हमारे ऑपरेंड्स क्या हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन। तो हम क्या करते हैं, उसके अराउंड ये स्मॉल ब्रेसेस लगा देते हैं, या फिर आप दूसरी ब्रेसेस लगा लो, मर्ज़ी आपकी, बस हमने उसको प्रायोरिटाइज़ करना है। अब इसके बाद क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो पोस्टफिक्स का सीन ये था कि हमारे जो दो ऑपरेंड्स हैं उनके दरमियान में नहीं आएगा हमारा जो भी ऑपरेटर होगा, वो ऑपरेटर हमने मूव करके राइट साइड पे लेके आना है और दोनों ऑपरेंड्स हमारे ऐसे हो जाएंगे और फिर ये इस तरह से हमारा क्या होगा कि हमने पोस्टफिक्स में इसको कन्वर्ट कर लेना है। अब सबसे पहले हमने ऑब्वियस है कि हमने ये ब्रैकेट्स लगाई हैं तो हमने वैसे ही इसको हल करना है। तो सबसे पहले जो हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली ब्रैकेट्स हमने लगाई हैं उसको हमने इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जो है उसको हम इस साइड पर ले आएंगे और डिवीजन जो है उसको इस साइड पर ले आएंगे। इसके बाद ये देखें, यहाँ पे हमने कर लिया ए बी और ऐसे हो गया और सी डी ऐसे हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद वाली प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर को हल करना है। तो इसको अब हल करने के लिए हमारे पास ऑपरेंड्स कौन से हैं, ये और ये। अब क्या होगा, हमने ऐसे लिखना है कि ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये इसके सेंटर में है तो इधर चला जाएगा, और ये दोनों एज ए ऑपरेंड काम कर रहे हैं तो इन दोनों को इकट्ठे किया और हमारा ऑपरेटर साइड पे आ गया, राइट साइड पे आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो कि आपके कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ रखी थी मैंने, कि मैंने ये साथ साथ ब्रैकेट्स रिमूव नहीं की थी। ब्रैकेट्स साथ साथ रिमूव कर देनी है क्योंकि ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया था। जैसे ये हमें
जस्ट ड्राई रन करके दिखाया है। एल्गोरिदम में ऐसा नहीं होता है। एल्गोरिदम में कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रही हूँ कि होना क्या है। एल्गोरिदम में भी ऐसे ही हमने कन्वर्ट करना है। पॉलिश का जो एल्गोरिदम होगा तो उसके लिए ये वाला सीन जो था, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना इम्पॉर्टेंट था। अब इसके कुछ और रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स जो है, सबसे पहले उसको अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ रूल्स हैं। उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन को रीड करना है, उसके बाद करना है इफ़ ऑपरेंड देन प्रिंटेड। मतलब ये हम ना जो एल्गोरिदम ही है ना हमारे पॉलिश का, उसको मैंने ज़रा सिंपल वर्डिंग में लिख दिया है कि अगर हमें एक्सप्रेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्यू है, क्यू इक्वल टू ए स्टैटिक बी प्लस सी एंड डी, ठीक है। अब हम ये क्यू के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इफ़ सबसे पहले हमें क्या मिलता है, ऑपरेंड मिलता है, देन हमने उसको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। प्रिंट किसके अंदर करना है, स्टैक के अंदर, सॉरी स्टैक नहीं कर देना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट जो है ये सबसे पहले आगे पढ़ लेते हैं। इफ़ एन ऑपरेटर, ना हमारे पास पहले ऑपरेंड है ना हमारे पास ऑपरेटर, हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट के लिए क्या होगा, इफ़ द इनकमिंग प्रायोरिटी इज़ लेस देन, ओके ये मैंने सिंपल वर्डिंग में लिखा है, इसमें ब्रैकेट का भी कोई सीन नहीं है। मैं वैसे आपको नॉर्मल बता रही हूँ कि अगर तो हमारा ऑपरेंड होगा तो उसको हमने प्रिंट कर देना है एक सेपरेट वेरिएबल के अंदर। अगर हमारा होगा ऑपरेटर तो फिर हमने उसकी प्रायोरिटी चेक करनी है। अगर तो प्रायोरिटी जो होगी, और प्रायोरिटी ऑफ इन स्टैक ऑपरेटर विद द प्रायोरिटी ऑफ इनकमिंग ऑपरेटर, हमें अगर ये मिला है अब ड्राई रन करते हुए, तो फिर क्या होगा, हमें वो चेक करना होगा कि स्टैक के अंदर जो टॉप मोस्ट पे अगर कोई ऑपरेटर ही पड़ा है, जैसे प्लस पड़ा है या माइनस पड़ा है, तो हम उसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, ठीक है। उसको कंपेयर करके हमें देखना होगा कि कम वाली प्रायोरिटी का या फिर ज़्यादा वाली प्रायोरिटी का, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेना होगा उस पर। इफ़ द इनकमिंग प्रायोरिटी इज़ लेस और इक्वल देन इन स्टैक प्रायोरिटी, देन पॉप द इन स्टैक ऑपरेटर। जैसे अब हमें मिला है मल्टीप्लिकेशन का, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास पड़ा है स्टैक के अंदर ये पॉइंटर का पी है, ये वाला नहीं है। अच्छा, अब हमें मिला है ड्राई रन करते हुए कंपाइल कर रहा है कंप्यूटर, और उसको क्या मिला है कि ये अब स्टैक के अंदर रखना है। स्टैक के अंदर रखने से पहले अब हमें इस स्टेप पे क्या चेक करना होता है कि अगर तो टॉप पे स्टैक के अंदर कोई ऑपरेटर पड़ा है तो उसको हमने कंपेयर करना है जो हमारा आया अभी ऑपरेटर हमें मिला है उसके साथ। अगर तो जो ऑपरेटर अभी हमें मिला है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, उसकी प्रायोरिटी जो हमारे स्टैक के टॉप मोस्ट वाले ऑपरेटर है उससे कम है, तो फिर हमने क्या करना है, हमने ये वाला ऑपरेटर जो होगा इसको पॉप करके पी के अंदर रख लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमें बी मिला है तो पॉप करके इसके अंदर रख लेना है, और ये वाला जो होगा इसको हमने इसके अंदर स्टैक के अंदर स्टोर कर देना है। तो ये सारा इसके एज करना है हमने। अगर लेस देन उससे नहीं है, यहाँ पे अभी लेस देन नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, मतलब एडिशन के कंपैरिजन के अंदर, तो फिर हमें इसको पॉप नहीं करना होगा, हमें सिंपल इसको इसके अंदर रख देना होगा। तो फिर अगर ऐसा होता कि यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता, ठीक है, टॉप मोस्ट पे, तो फिर हमें इसको पुश करके पॉप करके यहाँ रखना होता और इसको स्टैक के अंदर रख देना होता, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्या हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे है एडिशन टॉप पे, और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी इससे कम नहीं है, तो फिर हमें ये एज वाला चलाना होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, तो हमें इसको स्टैक के अंदर उसके ऊपर रख देना है, प्लस वाले के ऊपर वाले पोर्शन के अंदर रख देना है। तो ये सारा प्रोसेस होगा।